शरीर का बल दूसरों को सुख पहुंचाने में लगता हो उसे सामर्थ्यशाली कहते हैं। जो कुमार्गगामी होता है उसे सामर्थ्यशाली नहीं कहते। जो दूसरों के स्वत्व का अपहरण करना चाहता है उसे बलवान नहीं कहते, उसे कायर कहते हैं। जो दूसरों के स्वत्व की रक्षा करता है, दूसरों को सुख पहुंचाता है और शास्त्र के अनुकूल चलता है उसे कहते हैं सामर्थ्यशाली। शास्त्र के अनुकूल चलने में आपको विकारों को सहना होगा, प्रतिकूलता को जो सहन करता है वही सामर्थ्यशाली, उसी के आगे लगता है समर्थ। हरिपाल जी उत्तम कुल में प्रकट हुए थे। एक दिन पत्नी से विचार करके कहा कि जीवन कट तो रहा है पर नीरस सा है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में एक अधूरापन है। क्या अधूरापन है समझ नहीं पा रहा, पर मेरा एक जीवन अधूरा सा, एक अशांति सी अंदर है। एक दिन एक बड़े तेजस्वी महात्मा उनके नगर से जा रहे थे। उन्होंने देखा, प्रणाम किया, भगवान घर पधारिए। संत बड़े कृपालु होते हैं। संतों को तो केवल भाव चाहिए। कोई ऐसा ना समझे कि संत तुम्हारी सेवा के भूखे हैं, रुपया पैसा भोजन के भूखे हैं, ऐसा नहीं। पर वो बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। आप एक भी रोटी ऐसे तो आपको लगेगा भूखा है ना, इसलिए नहीं, तुम्हारे भाव को पुष्ट करने के लिए। अगर वो ऐसे ना करें तो सारे जगत का दाता आके उनको पवाएगा। वो भगवान के आश्रित जन हैं, शरीर प्राण मन बुद्धि सब प्रभु को समर्पित किए हुए हैं, पर वो ऐसे करुणा में होते हैं कि जरा सी भी बात के लिए वो रीझ जाते हैं। जरा सा कोई संत और देवताओं को सब संतों को तो इतना ही कर दे तो उनको लगता है इसको परम पद मिल जाए, इसका कल्याण हो जाए, ये भगवान का प्रेमी बन जाए, इसे कभी दुख ना मिले, ऐसी भावना। उनका भगवान घर पधारिए, घर आए, प्रणाम नमस्कार करके जैसा, प्रभु मेरे हृदय में एक अव्यक्त रूप की अशांति रहती है। मन को दिखाया कि क्या मिले तो तुझे शांति मिल जाएगी, पर जो जो चाहिए वो सब है। सुंदर पत्नी है, शरीर स्वस्थ है, खूब ऐश्वर्य है। तो उन्होंने कहा आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, ये जो अतृप्ति है इसकी पूर्ति होगी भगवत प्राप्ति से। जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता तब तक जी की जरनी न जाए, बिनु देखे रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। ये हृदय जलता रहता है, पर उसको दिशा सही न मिलने के कारण वो भोगों में अपनी जलन शांत करने का उपाय करता रहता है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम। हरिपाल जी ने कहा भगवान अभी पूर्व में कभी भजन का अभ्यास तो किया नहीं, भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए ऐसा आप उपाय बताओ, क्योंकि हम गृहस्थ धर्म से युक्त हैं। तो उनका सहज भी है और कठिन भी है। सहज इसलिए है कि उनको कुछ चाहिए नहीं, कठिन इसलिए है कि उनका निर्वाह करना बहुत कठिन। महत्संगस्त दुर्लभ हो, अगम्यो और अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति। संत सेवा करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस हृदय में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार किया। पहले ही चर्चा में बताया है कि यदि शास्त्र संत और सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य का फल की इच्छा का त्याग करके पालन किया जाए, कर्तव्य कर्म किया जाए, तो उसका एक ही फल होता है, भगवत प्राप्ति। और कर्मों के तो अलग अलग अलग, लेकिन इसका एक ही फल होता है कहीं से भी। जैसे उस चोर की बात बताई, पुंडरीक जी की बात बताई, अब हरिपाल जी को उनके गुरुदेव ने कहा जहां ये जेवें
हरि कहते हैं कि जहां मेरे भक्तों को आदर दिया जाता है और उनको भोग प्रसाद पवाया जाता है, तो जहां ये जेवे तहां मैं जेऊं, जहां सोवे तहां सोऊं। जहां मेरे भक्त प्रसाद पाते हैं तो मैं वही प्रसाद पाता हूं जहां मेरे भक्त पाते हैं। अर्थात भक्त की जिह्वा में बैठकर मैं रसास्वादन करता हूं। जहां मेरे भक्त शयन करते हैं मैं वहां शयन करता हूं। भगवान जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत त्यही खोहूं। यदि कोई मेरे भक्त का द्रोह करे और सोचे कि ये तो अनाथ है, ऐसे भीख मांगते, 2-4 थप्पड़ जमा दो, क्या बिगाड़ लेगा ये, हमारे पास परिवार है, सामर्थ्य है, रुपया है, पैसा है। हाँ ठीक है, वर्तमान को तुम देख रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में विराजमान है उसको तुम नहीं देख पा रहे हो। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी भक्तों के पीछे ऐसे घूमता है जैसे बछड़े के पीछे रंभाती हुई गाय। भक्तन पीछे यो फिरत ज्यो बछड़ा संग गाय, जहां जहां भक्तन को कछु परत है संकट आए। आप स्वयं उस संकट में बीच में आ जाते हैं। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। शक्ति को अपनी छाती पे लिया, नष्ट कर सकते थे, लेकिन दिखाया कि भक्त का प्रहार मैं अपने तन पर स्वीकार करता हूं। अगर कोई मेरे भक्त से द्रोह करके उसका अमंगल अहित करना चाहे तो उसके कुल समेत को मैं नष्ट कर देता हूं। जो मेरे भक्तन दुख देवे, कुल समेत ते खो, राम रोष पावक सो जरई। जहां ये मेरो करे कीर्तन, तहां करूं मैं बाशा। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोही इन्हीं की आशा। तज अभिमान प्रेम सो सेवे, सोई मोकू पावे। कहत कबीर भक्ति की महिमा, हरि अपने मुख गावे। जहां मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते हुए वहां मैं निरंतर वास करता हूं। जहां भक्तजन प्रफुल्लित हृदय से प्रभु के गुण का कीर्तन, नाम का कीर्तन, उनकी महिमा का गान करते, भगवान कहते वहां मैं निरंतर वास करता। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम च हृदय मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते वहां मैं वास करता हूं। मुझे ढूंढना है तो मैं भक्तों के पीछे हूं, ढूंढ लो। भगवान परिचय बता रहे, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यंगुरेण भी। जहां जहां मेरे भक्त चरण रखते हुए जाते उनके पीछे मैं होता। अनुब्रजाम्य, मैं उनकी चरण रज लेने के लिए पीछे पीछे जाता। इन्हीं के पीछे उठ धाऊं, मोह इन्हीं की आशा। एक ही मेरे अंदर आशा रहती है, मेरा भक्त। जैसे मां को एक ही आशा रहती है कि मेरा बच्चा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, आनंदित रहे। तज अभिमान प्रेम सो सेवे। जो अभिमान का त्याग करके ऐसे मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, सोई मोकू पावे, वही मुझको पाते हैं। भक्तों की महिमा स्वयं हरि अपने श्रीमुख से गान करते हैं। सब बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में देखा गया। तो गुरुदेव ने हरिपाल जी को प्रेरित किया कि यदि आपके अंदर ऐसी बात है और आप भगवत प्राप्ति करना चाहते तो एक उपाय है, संत सेवा कीजिए। भक्तनी के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्च संग फिरे नेहवती गाई है। हरिपाल नाम विप्रधाम में जन्म लियो,
कियो अनुराग साधु दई स्त्री लुटाई है। केतिक हजार ले बाजार के कारज, खवाए गरज ना सरे कियो चोरी को उपाय है। विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत, आए संत द्वार तिया संग बतराई है। पत्नी सहित ये नियम ले लिया जो गुरुदेव ने बताया भगवत प्राप्ति का उपाय, संत सेवा। आज से अब हमारे जीवन का उद्देश्य एक ही होगा, संत सेवा। संत भगवान पधारे, उनकी सेवा करें, उनकी जूठन पाएं, बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य। अब जब यही उद्देश्य केवल रहेगा और कोई कार्य नहीं होगा तो बाहर से धन की आय बंद हो जाएगी। और भक्तों को क्या है, आप थोड़ी श्रद्धा केवल कर लीजिए, वो तो एक संत पाके जाएगा तो 4 संत भगवान से आपस में बात कर, बड़ा श्रद्धालु है, बड़ा सात्विक भोजन पाने से भजन की स्फूर्ति होती। अब संतों की मंडली आने लगी, उन्हें तो भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। दृढ़ निश्चय किया कि आज से हम संत सेवा में अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब संतों की मंडली आ रही, कढ़ाई चढ़ी हुई है, खूब सुंदर सुंदर भोग पकवान बनते, ठाकुर जी का भोग लगता है। संत मंडली नाम कीर्तन गुण कीर्तन करते हुए वहां वास करती, कई कई दिन मंडलियां वास करती। अब तो कुछ समय में ऐसा प्रचार प्रसार हुआ कि भारत के तीर्थों में एक दूसरे से चर्चा करते तो जैसे तीर्थों को लोग जाते ऐसे हरिपाल जी के घर आने लगे संत भगवान के प्रेमी भक्त जन, वैष्णव जन। जैसे जैसे सेवा होती वैसे वैसे इनके यश का विस्तार होता। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे। अब आए तो थी नहीं, क्योंकि एक ही उद्देश्य हो गया, संत सेवा। तो जितना था वो लगना प्रारंभ हुआ, संत सेवा बढ़ती गई। धीरे 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 जो जमा हुआ धन था वो धीरे धीरे प्रभु के भक्तों की सेवा में सब खर्चा हो गया। अब संतों का तो आना बंद नहीं हुआ, तो कर्जा लेने लगे। सब खत्म का मतलब जमीन बेच दी, जो कीमती जेवरात तो सब बेच दिए, अन्न धन सब। राधे राधे। संत सेवा में जब कुछ नहीं तो कर्जा लेने लगे। अब कर्जा भी तो तभी पटाया जा सकता है जब कुछ व्यापारी, अब कुछ रह नहीं गया तो कर्जा देने वाले कुछ कुछ दे के कर्जा कि भाई सम्माननीय व्यक्ति है, भगवान के भक्त हैं, पर कभी ये 5 रुपए वापस नहीं करेंगे, पता है, क्योंकि सब। अब अगली बार जब मांगने गए तो हाथ जोड़ दिया कि हमारे भी परिवार है, क्योंकि सब उन पर श्रद्धा करते थे। संत सेवा शब्द देखते पर एक दिन संत मंडली आई। हरिपाल जी अपनी पत्नी के समीप जाके कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आज जो है हमारी जो नियमावली है संत आराधना आज टूट जाएगी, कुछ है नहीं, क्या करूं? आप ऐसा करो, किसी पड़ोसी से कुछ भी मांग लो, विमुख न जाए। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन आए, उनका कई बार जा चुकी हूं, वापस कर देते हैं, दरवाजा ही बंद कर लेते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं। विचार किया कि क्या करना चाहिए। कोई कर्ज नहीं देता, कोई व्यवहार में भी नहीं देता, और घर में कुछ है नहीं, संतों का कैसे सेवन करें? मन में विचार किया कि बल तो है ना, बहुत बड़ा जंगल पड़ता था गांव के, होते हैं 10-10 किलोमीटर में दूर दूर गांव, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए जंगल पार करना। बलवान थे, भाला हाथ में लिया और निश्चय किया कि उनका भी मंगल होगा जो भगवान नाम जप नहीं करते और भक्त नहीं है, और कुछ भी हो छीन करके हम साधु सेवा करेंगे। अब देखो, कर्म तो निकृष्ट हुआ ना,
लेकिन गुरु आज्ञा संत सेवा, जीवन का लक्ष्य संत सेवा। कोई कोई उदाहरण देने लगते हैं हरिपाल जी का, तो पहले अपना सब संत सेवा में लगाओ, खाने को न रह जाए, फिर आगे आप उदाहरण हरिपाल जी का दो। अब तुम तो लाखों की उसमें बेईमानी की और सोचा कि इतने से इतना दे देंगे तो चल, वो नहीं चलेगा, तो घर फूक तमाशा देखना होगा इसमें। हरिपाल जी का उदाहरण तब आप दे सकते हैं कि चोरी तो हरिपाल जी भी करते थे, तो हम थोड़ा टैक्सी की चोरी कर ली, ये कर ली, वो चोरी कर ली, या ऐसे, और हम वो संत सेवा में थोड़ा उसका हिस्सा दे देंगे तो धन पवित्र हो जाए। भूल मत करना, वो अधर्म है, वो अधर्म हो रहा है। हरिपाल जी घर फूक तमाशा देखे, पहले अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अब देखो भावना कैसी है, विमुख को लेत हरिदास को न दुख देत। जो भगवत विमुख है उसका छीन लेते और कहां लगाते, संत सेवा में, इसका भी मंगल होगा। गले में कंठी और मुख में कहीं धोखे से भी रामकृष्ण हरि निकल गया तो हरिपाल जी मार्ग से हट जाते थे। जब वो निकल जाता तो उसकी रज माथे पे लगाते, कभी उसको, और अगर प्रपंच की वार्ता और कंठी तिलक और नाम नहीं तो भाला गले में रख देते, जो है सब उतरा लेते, सोना चांदी रुपया जो भी जैसा, और वो संत सेवा में लगाते। अब उस गली में ये प्रचार प्रसार हो गया कि कंठी तिलक वाला, नाम कीर्तन वाला लूटा नहीं जाता। अब उस गली से निकलना है, गांव के जंगल से, तो कंठी तिलक बांध के निकलना है, बाद में भले झोली में डाल ले, जेब में डाल ले, क्योंकि हरिपाल जी और बहुत बलवान थे और भगवत तेज से युक्त थे, उनके सामने ऐसा थोड़ी कि कोई विरोध कर सके। अब एक दिन बहुत से जैसे स्वाभाविक संत आते थे, आए, वहां जंगल में कोई जाता ही नहीं, अगर जाता तो रामकृष्ण हरि बोलते हुए जाता। अब हरिपाल जी चोरी कर नहीं सकते, अगर वो राम बोला, कृष्ण बोला, हरि बोला तो भाला नहीं तानेंगे। कंठी है, तिलक है, नहीं, हरिदास बिल्कुल नहीं, जो हरिदास तो सही बिल्कुल नहीं। उदास होकर के बैठे थे, संत भगवान आए, पत्नी से कहा आप क्या करूं, अब तो लूटने को भी कोई नहीं तैयार कि भाई उसको मैं लूट लूं, क्योंकि यहां सब कंठी तिलक वाले, सब नाम वाले। देखो भक्त का प्रताप देखो, भयवश वहां से निकलना है, जो 2-4 किलोमीटर रास्ता है, जोर जोर से बोलना पड़ेगा उसको रामकृष्ण हरि। रुक्मिणी जी से ठाकुर जी ने कहा, द्वारिकाधीश ने, तैयारी, अब मुझे जाना है एक भक्त से मिलने के लिए। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो। इधर अगर भक्त सोच में पड़ा है कि कैसे भगवत प्रेमी महात्माओं को विमुख जाने दें, पर हमारे पास कुछ है नहीं और लूटने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि अब वहां से जो निकलता प्रचार प्रसार हो गया। बैठे कृष्ण रुक्मिणी महल तहां सोच पर्यो। हरियो मन साधु सेवा साहू रूप कियो है। पूछी चले कहां, कही भक्त है हमारो एक। तो मैं हूं आऊं आओ, आए जहां पूछ लियो है। भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, कृष्ण रूप से नहीं, साहूकार सेठ रूप से, बड़े बड़े सोने के हीरे जड़ित कड़ा हार, ये सब। रुक्मिणी जी ने कहा जय जय कहां? बोले एक भक्त के यहां जाना है, उत्सव में सम्मिलित होना है। प्रभु आप जब जाते हो अकेले निकल जाते हो, हमारी भी इच्छा है। भगवान ने कहा शारदा सहाय हुई, क्योंकि हमसे ज्यादा श्रृंगार ये करेंगी। भगवान ने कहा वैसे तो हम अकेले भक्त के पास जाना चाहते, पर आज तुम्हारी इच्छा नहीं, आज चलो। पर ऐसा भक्त है कि तुम्हें सब श्रृंगार करके चलना होगा। वो मन में सोचती, मतलब भक्त क्या कोई ऐसा कि श्रृंगार जरूरी है हमें? प्रभु ने कहा, प्रभु एक एक कीमती अंगूठी अपने साथ, पूरा श्रृंगार। रुक्मिणी जी ने कि जब प्रभु इतना पूरा श्रृंगार, तो और अब हो तो
महालक्ष्मी है और भगवान की प्रधान पटरानी है, द्वारिकाधीश की श्रृंगार। अब हरिपाल जी के दरवाजे शांत हैं और गांव के बाहर वो टहल रहे हैं कि क्या करूं क्या करूं। वहीं आए, साहूकार का रूप रखे ऐसे, और ओए भैया हमें जंगल पार करना, सुनते यहां कोई बहुत कठोर हृदय वाला चोर जो है इधर चोरी करता है, तो आप देख के लगते हो कि आप रक्षा कर सकते हो, हमें बाहर पहुंचा सकते हो। हरिपाल जी ने कहा भगवान बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। हाँ बिल्कुल पहुंचा देंगे, जहां कहोगे वहां पहुंचा देंगे। बोले हम ऐसे फ्री काम नहीं लेते, हम कुछ मुद्रा देंगे जब आप जंगल पार कर दोगे। बोले पहले दो, हमारे यहां अतिथि आए हैं, बिल्कुल हम सुरक्षित आपको पहुंचा देंगे, लाओ। तो कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी। बड़े प्रसन्न, ये यार प्रभु कैसे लाज रखते हैं, मैं तो परेशान डोल रहा था। क्या आयो, पत्नी से कहा भगवान ने बात बला दी, देखो एक सेठ फंसा है, उसको पार करना है, उसने ये मुद्रा, तुम लाओ दाल चावल और रोटी बनाओ, संतों को पो, हम इनको पार करके आते हैं। भाला लिया और कहा आगे आगे तुम चलो, पीछे हम चलते हैं। रास्ते में चले। प्रभु ने रुक्मिणी जी से कहा एक भी भागवतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए, धीरे से कहा। बोले प्रभु ऐसा, ना भक्त की ना भगवान की कोई चर्चा नहीं, बस वही जैसे एक सेठ साहूकार चर्चा करते हैं, उस खाते बही खाते में इतने करोड़ उसमें वो होता है ऐसा, वो ऐसा। हरिपाल जी का बात बन गई है, इतनी सोना चांदी और सब हीरा जवाहरात पे एक बार भी रामकृष्ण हरि नहीं बोल रहे। और गौर से देखा तो हार गले में थे, तुलसी की माला नहीं थी, कहीं कोई तिलक नहीं। वो भगवान आज तो माला माल कर दिए। बीच जंगल में पहुंचे, भाला निकाला, रुक्मिणी जी के होश उड़ गए कि प्रभु के सामने कोई भाला तान के खड़ा हो। उतार सब। प्रभु तो मतलब उनको कहना था, प्रभु हरिपाल जी ने अपना ऊपर का वस्त्र ऐसे डाल सब। भगवान रुक्मिणी जी भगवान की तरफ, उतार दो, इसी में भलाई है, उतार दो, उतार दो, सब रखो इसमें। रुक्मिणी जी की जो एक अंगूठी थी वो प्रभु ने उनको पहनाई थी, वो बहुत प्राण प्यारी थी। हरिपाल जी ने भाला रखा रुक्मिणी जी गले, उतार इसको, 5, 7, 10 संत इसमें पाएंगे ऐसा। रुक्मिणी जी भगवान की तरफ हेती, सुदर्शन चक्र को बुलाओ। भगवान कहते हैं इस समय नहीं आएगा सुदर्शन चक्र, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर बचना चाहती हो भाले से तो अंगूठी उतार के। और रुक्मिणी जी कुछ मतलब आज हो क्या गया प्रभु को, अनंत शक्तियों के स्वामी और एक साधारण मनुष्य भाला गले में था, कुछ नहीं कर रहे। जब अंगूठी उतार के रखी तो प्रभु के कपोल गीले थे। रुक्मिणी जी ने देखा, बोले प्रभु वैसे ही हम आश्चर्यचकित हैं ये व्यवहार देख करके, और आप नेत्रों से बात हो रही। मानो उन्होंने कहा कि सुना नहीं, एक अंगूठी में 5-7 भक्त पाए, ये वही भक्त जिसके दर्शन कराने के लिए लाए, ये अपने लिए नहीं, ये मेरे लाडले वैरागी भक्तों के लिए कर रहा है। भगवान हरिपाल जी से कहा कि देखो हमारी तरफ। जे ही देखा श्री रुक्मिणी जी और द्वारिकाधीश, ओह साष्टांग भगवान के चरणों, प्रभु बहुत बड़ा अपराध हो गया, स्वामी की तो सेवा आराधना की जाती है, मैं ऐसा नीच कि अपने इष्ट के गले में भाला तान रहा हूं। प्रभु मैं बहुत नीच हूं, बहुत अधम। का नहीं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं क्योंकि तुम हमारे भक्तों से प्यार करते हो। बोले प्रभु ये अब नहीं चाहिए आभूषण, ये सब नहीं, ये ले जाओ, ये ऐसे आभूषण नहीं है कि बेचोगे तो खत्म हो जाएंगे, ये अनंत काल तक तुम खर्चा करते रहो, तो अब किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब भगवत स्वरूप आभूषण, इनसे प्रकट होते रहेंगे ऐश्वर्य, तुम्हें अब अन्य की जरूरत। बोले प्रभु अगर कोई संत सुन लेगा कि भगवान का इस तरह से व्यवहार करके इन्होंने आभूषण लूटा, तो क्यों पाएगा, क्योंकि तो आराधक हैं, आपके दास हैं, वो ऐसा कैसे पाएंगे।
बोले आपने भगवान को थोड़ी लूटा, आपने तो साहूकार को लूटा है। तो कोई नहीं जानेगा, हम ही आप तो हैं, और जानेगा कोई, तुम ले जाओ। तो बोले प्रभु एक और बात है कि साधु सेवा में बाहरी सेवा तो हमारी है, लेकिन आंतरिक पूरी सेवा तो पत्नी की है। प्रभु हमें तो आपका दर्शन हो गया, लेकिन जो सेवा का आधार है, अगर वो ना संतों को दुलार करें, बना के पवाएं मां की तरह, तो प्रभु हम ला के सामग्री दे देते, कैसे हो पाता। तो प्रभु उनके साथ घर आए और पत्नी को दर्शन दिया और उनसे सेवा, पत्नी ने भगवान को भोग पवाया दोनों ने अपने हाथों से। देखो, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो केवल शास्त्र सम्मत सदगुरुदेव की आज्ञा, संत सेवा, भगवंत सेवा या किसी भी जीव की सेवा की भावना, सुख देवे को चावचित, सुख लेने की भावना नो, उसका एक ही फल होता, कहीं भी भगवत प्राप्ति।